हेलो जय हिंद एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो एसएससी सीएचएसएल 2024 में पूछा गया है एक सक्सेसिव डिवीजन के कंसेप्ट पर हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। एक बार आप इस क्वेश्चन को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक नंबर को जब हमने 2, 3, 5 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर्स आते हैं 1, 4, 0 और 5। अब हम अगर इसी नंबर को 7, 5, 3 और 2 से सक्सेसफुली डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो रिमाइंडर्स आते हैं उन सभी का सम क्या आएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक नंबर अज्यूम कर लेते हैं n। हमने इसको सबसे पहले डिवाइड किया है 2 से, और इस केस में हमारे पास रिमाइंडर आया है। जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आता है 1, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और जो हमारा क्वोशंट रहा होगा इस केस में वो होगा Q1। ठीक है, अब इस Q1 को हम फिर से डिवाइड करेंगे सेकेंड डिवाइजर से, जो कि हमारा 3 है। ठीक है, जब हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर आता है यहाँ पर 4, और इस केस में हमारा क्वोशंट रहा होगा Q2। अब इस क्वोशंट 2 को हमने फिर से डिवाइड किया 5 से, तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आता है 0, और यहाँ पर जो हमारे पास क्वोशंट रहा होगा वो है Q3। अब इस Q3 को जब हमने फिर से डिवाइड किया 7 से, तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आता है 5, और यहाँ पर हमारे पास क्वोशंट जो रहा होगा वो Q रहा होगा लास्ट में। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर Q3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर हम यहाँ से राइट से लेफ्ट की ओर मूव कर जाएंगे, और इनको फाइंड आउट करते करते हम n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप इसका सॉल्व करेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा इसका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या यूज करेंगे, एक इक्वेशन हम यूज करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जब भी हम किसी एक डिवीजन प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो वहां पर हमारे पास डिविडेंड आता है, डिवाइजर आता है, क्वोशंट आता है और रिमाइंडर आता है। तो जब भी एक डिवाइजर को आप क्वोशंट से मल्टीप्लाई करके उसके रिजल्ट में जब आप रिमाइंडर ऐड कर देते तो आपको डिविडेंड की वैल्यू मिल जाती है। तो इस इक्वेशन को हम यूक्लिड इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा 10th क्लास में भी दिया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले Q की वैल्यू को अज्यूम करेंगे 1, क्योंकि मिनिमम क्वोशंट वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 7 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 7 आ गया। 7 में हमने 5 को ऐड किया तो हमारे पास Q3 की वैल्यू आ गई 12। अब यहाँ पर हमने इस 12 को पुट कर दिया। अब ये 5 इस 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें Q2 की वैल्यू मिल गई 60। ठीक है, अब इस 60 से जब ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 180 बन गया। 180 में हमने 4 ऐड किया तो हमारे पास Q1 की वैल्यू आ गई 184। ठीक है, अब इस 184 से जब हमने 2 को मल्टीप्लाई किया हमारे पास वैल्यू आ गई 368, और लास्ट में जब हमने 1 ऐड किया इसमें तो हमारे पास नंबर आ गया वो ओरिजिनल 369। ठीक है, अब इस 369 को हमने सक्सेसफुली डिवाइड करना 7, 5, 3 और 2 से। तो जो भी रिमाइंडर्स आएंगे हमारे उन सभी को हम ऐड करके बता देंगे हमारा आंसर क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, इसको इस नंबर को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आया 5, यहाँ पर हमने लिखा 35, ये 1 आया हमारे पास और 9, 7 2 ज़ा 14, और ये हमारे पास पहला रिमाइंडर आएगा यहाँ पर 5। ठीक है, अब इस 52 को हमने फिर से डिवाइड किया 5 से, तो हमने यहाँ पर 10 लिखा, ये हमारे पास 50 आ गया, और हमारे पास सेकेंड रिमाइंडर आ गया 2। अब इस 10 को हमने फिर से डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास यहाँ पर क्वोशंट आ गया 3, यहाँ पर हमने 9 लिखा, तो हमारे पास तीसरा रिमाइंडर आ गया 1। अब इस 3 को हम फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमने यहाँ पर पाया क्वोशंट 1, और यहाँ पर हमने 2 लिखा, तो हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आया 1। अब जब हम इन सभी रिमाइंडर्स को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी। अब हम देख सकते हैं इस क्वेश्चन का शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड के लिए हम सबसे पहले नंबर को फाइंड आउट करेंगे। शॉर्टकट मेथड में हम ये पर्टिकुलर पार्ट जो है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और इसको दूसरे तरीके से फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में जो हमारा नंबर है उसको। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइजर और इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को अरेंज कर देंगे ऊपर से नीचे इस तरीके से। तो हमारे पास डिवाइजर था 2, 3, 5 और 7, और इनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हमारे पास थे 1, 4, 0 और 5। ठीक है, हम यहाँ पर अज्यूम करेंगे मिनिमम क्वोशंट वैल्यू 1। तो अब इस 1 से हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 को, और इसकी एडजेसेंट वैल्यू जो है यहाँ पर 5, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 1 इंटू 7 हमारे पास 7 आया, 7 प्लस 5 हमारे पास ये आ गया 12, 12 इंटू में 5 हमारे पास आ गया 60, 60 प्लस में 0 हमारे पास आएगा 60,
60 इंटू में 3 हमारे पास आ गया 180, 180 प्लस में 4 हमारे पास वैल्यू बन गई 184, 184 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आ गया 368, प्लस में हमने 1 ऐड किया यहाँ पर, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 369। तो हमारे पास नंबर आ गया 369। तो इस नंबर को जब हमने फाइंड आउट कर लिया तो इसके बाद ये वाला स्टेप सॉल्व करना थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और इसी तरीके के और भी वीडियोस को देखने मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।